आज हम महाकवि भारवी का काव्य सौष्ठव के बारे में जानेंगे। महाकवि भारवी अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता हैं। इन्होंने संस्कृत साहित्य में अपनी रचना से एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक काव्य शैली को जन्म दिया है, जिसे अलंकृत काव्य शैली कहा जाता है। इनके बाद होने वाले भाग आदि कवियों ने इनकी काव्य शैली का अनुकरण किया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन से भारवी एवं उनकी काव्य शैली से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। नंबर 1, राजनीति पटुता। महाकवि भारवी की यह एक प्रमुख एवं अद्वितीय विशेषता है। राजनीति का जितना उत्कृष्ट वर्णन इनके काव्य में भी युधिष्ठिर संवाद में प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। इस संवाद के अंतर्गत कवि की सतर्क एवं ओजस्विनी वक्तृता शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। साथ ही यह प्रतीत होता है कि कवि में व्यावहारिक ज्ञान की प्रौढ़ता है। कवि की तार्किक शक्ति का भी इससे परिचय मिलता है। दूसरी विशेषता है अर्थ गौरव। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जहाँ अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में यह उक्ति प्रसिद्ध है, जैसा कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम महागे सन्ति त्रयोगुणः। अल्प शब्दों में विपुल एवं यथोचित अर्थ का सन्निवेश ही अर्थ गौरव है, जिसके लिए भारवी का स्थान काव्य क्षेत्र में अद्वितीय है। किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग में सौम्य भारवी ने भाव को निम्नलिखित श्लोक में सूचित किया है। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम रचिता पृथगर्थता ग्राम न च सामर्थ्यमपोहितम क्वचित्। अर्थात उनके अनुसार पदों की स्फुटता, अर्थ गौरव, स्वीकृत शब्दों की पृथगर्थता एवं पद पदार्थ सामर्थ्य ही काव्य का वैशिष्ट्य है। महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम में अर्थ गौरव संबंधी अनेक श्लोकों की सृष्टि की गई है। तीसरी विशेषता है शुक्ति बाहुल्य। महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य में नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर सुंदर सूक्ति में एवं उपदेश परक अनेक वाक्यों का प्रयोग किया है। इन वाक्यों का कोई मूल्य नहीं किया जा सकता है। वे वस्तुतः अमूल्य रत्न हैं। उदाहरण
कतिपय वाक्य प्रस्तुत है। नंबर 1, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। नंबर 2, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोमपि समम महात्माभिः। नंबर 3, अहो दुरंता वलवद विरोधिता। नंबर 4, सुदुर्लभा सर्वमनोरमा गिरः। नंबर 5, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमपदां पदम्। नंबर 6, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु ये न मायन। इसके बाद में महाकवि भारवी की चौथी विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारवी का प्रकृति चित्रण भी रमणीक है। इनके द्वारा किया गया शरद ऋतु वर्णन अपने आप में अद्वितीय है। इसके अलावा भी प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र इस महाकाव्य में देखने को मिलते हैं, परंतु इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप ही अधिक दृष्टिगत होता है। आलंबनात्मक चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद में महाकवि भारवी की पांचवी विशेषता है अलंकार प्रियता। महाकवि भारवी अलंकारों के विशेष प्रेमी थे। अलंकार प्रियता उनकी निजी विशेषता है तथा अपने उत्तरकालीन कवियों को उनकी अपूर्व देन भी है। उन्होंने अलंकारों की तो इस महाकाव्य में एक चित्रशाला ही खड़ी कर दी है। ऋतु वर्णन में उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की भरमार है। साथ ही भारवी चित्रकाव्य लिखने में भी सिद्धहस्त है। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग पूरा चित्रकाव्य ही है। अनेक श्लोक तो एकाक्षरात्मक भी है, यथा एक अक्षरात्मक भी है, जैसे ननो ननुन्नो नुन्नो नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु निन्नो नानी नानुन्नुत। अर्थात इसका अर्थ यह है कि नीच पुरुष द्वारा घायल किया जाने वाला पुरुष नहीं है और न वह पुरुष कहलाने योग्य जो नीच मनुष्य को घायल करता है। यदि स्वामी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची तो घायल पुरुष भी वास्तव में अक्षत है। बुरी तरह से घायल पुरुष को मारने वाला भी निरपराध नहीं है। एक ही अक्षर में कवि ने कितने अनूठे विचार भर दिए हैं, परंतु इस प्रकार के चित्रकाव्य की भरमार से भारवी का काव्य कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टतापूर्ण हो गया है। यही कारण है कि संभवतः टीकाकार मल्लीनाथ ने इनके काव्य को नारिकेल फल सदृश कहा है। जैसा कि नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे सपदि तद्भि भज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्वरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम्। धन्यवाद।